सो हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल 6 फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करते हैं। सो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें राइट एंगल है बी पे। ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है और एंगल ए सी बी जो है वो 30 डिग्री है। हमें बताना है कि साइड्स बी सी एंड ई सी क्या होगी। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी पूरा सरनेम के साथ एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ए सी बी, तो सी कितना हो गया 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, साइड्स बी सी एंड ई सी। बी सी एंड ई सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है कि 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। एंगल ऑफ कंसिडरेशन मेरा ये है सी, तो उसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड बचा हुआ बेस, ठीक है। अब पहले मैं क्या करता था, मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना रहता था तो मैं पीबीएच की वैल्यूज कैलकुलेट करता था। बट अभी मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना नहीं है, ठीक है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखता हूँ मुझे क्या क्या दिया हुआ है। मुझे पी दिया हुआ है एंड मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है। तो हमारा 8.2 के अकॉर्डिंग मुझे कुछ देखने को मिलता है क्या? हाँ, तो मैं जानता हूँ कि यार पी बी के अंदर एक रेशियो आता है और पी और एच के अंदर भी एक रेशियो आता है, ठीक है। मेरा साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, ठीक है। और मुझे पी तो पता ही है और 30 डिग्री भी दिया हुआ है। तो देखना मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। एंगल ऑफ कंसिडरेशन मेरा 30 डिग्री है, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, पी अपॉन एच। पी मेरा कितना है, ए बी। एच मेरा कितना है, ए सी। साइन 30 कितना होता है टेबल के अकॉर्डिंग, 1/2। ए बी मुझे गिवन है 5, ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए सी 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी कितना आ जाएगा 10। 10 क्या, सेंटीमीटर। अब मेरा ए सी तो आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखो दो साइड मुझे पता चल गई, तीसरी निकालनी है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूँ। बट मैं पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाऊं, मैंने 8.2 सॉल्व करी है पूरी। मैं जानता हूँ मुझे बी निकालना है। बी और पी या बी और एच में कोई रेशियो होता है क्या? हाँ होता है। तो मैं कॉस भी यूज कर सकता हूँ, टेन भी यूज कर सकता हूँ। तो लेट सपोज मैं बोलता हूँ टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है, पी अपॉन बी। एंगल ऑफ कंसिडरेशन क्या है मेरा, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर मुझे गिवन था, बेस क्या है यहाँ पे, बी सी, जो कि मुझे निकालना है। टेन 30 क्या होता है, 1/√3। ये हो जाएगा 5 अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 5√3। तो बी सी मेरा क्या आ गया, 5√3 सेंटीमीटर। दोनों ही चीज़ें आ चुकी है, ए बी एंड बी सी। अब एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल है क्यू पे, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है। हमें बताना है डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू, ठीक है। एग्जांपल 6 में हमसे साइड्स निकालने को बोला था, इस बार हमें एंगल निकालने को बोल दिया है। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ था पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें राइट एंगल था क्यू पे। मैंने क्यू पे राइट एंगल बना दिया है। पी क्यू मुझे दिया है 3 सेंटीमीटर, पी आर मुझे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू, ठीक है। सो लेट सपोज मैं एंगल ऑफ कंसिडरेशन आर को मान के चलता हूँ, ठीक है। तो 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड बचा हुआ बेस। तो यार मुझे P पता है, H पता है, तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद आता है कि मुझे? हाँ, P और H में क्या होता है, साइन। ये देखो मैं देख सकता हूँ P और H में क्या आता है, साइन। तो मैं लिखता हूँ हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन है R, तो साइन R क्या हो जाएगा, P अपॉन H। तो P मेरा कितना है 3, H मेरा कितना है 6, तो 3 वन द 3, 3 टू द 6, ये हो गया साइन R। साइन आर इक्वल्स टू 1/2। अब मैं जानता हूँ साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन आर इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। अब ये साइन साइन कैंसिल नहीं होता, पहले भी बताया था मैंने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये ट्राइंगल था मेरा पी क्यू आर, ये 90 का हो गया, आर कितना हो गया 30 डिग्री। तो मैं जानता हूँ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है, हमें पता है। एंगल पी मुझे पता नहीं है, निकालना है। एंगल क्यू 90 डिग्री गिवन था, एंगल आर मैंने अभी निकाल लिया है 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा एंगल पी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। So this was example 7. Thank you for watching. See you in the next one. Bye.